Hey guys, welcome back to our new video. In this video, we discuss how to use RSI and Bollinger Bands for Nifty and Bank Nifty. Nifty and Bank Nifty में हम RSI एंड Bollinger Band को हम कैसे यूज करेंगे। सबसे पहले हम इनकी सेटिंग्स को डिस्कस करेंगे कि हम इन इंडिकेटर्स को कि कौन सी सेटिंग पे हमें यूज करना है। देन हम डिस्कस करेंगे कि भाई हमारी एंट्री कहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारा टारगेट क्या होगा। फर्स्टली डायरेक्ट ये मैं बैंक निफ्टी का ही चार्ट ओपन कर रखा मैंने। डिस्कस करते हैं कि भाई बोलिंगर बैंड्स को हमें कैसे यूज करना है एंड इसको RSI की क्या सेटिंग्स हमें लगानी है यूज करने से पहले। ठीक है, नाउ सबसे पहले हम इंडिकेटर्स में जाएंगे। लेट्स मैं एक बार इस बोलिंगर बैंड को डिलीट करता हूँ एक बार। सबसे पहले हम इंडिकेटर में जाएंगे। यहाँ पे इंडिकेटर्स पे हम बोलिंगर बैंड्स को सर्च करेंगे। हम यहाँ पे एक बार क्लिक करके बोलिंगर बैंड्स हमारा लग चुका है। एक बार पहले हम इसकी सेटिंग को चेंज कर लेते हैं। जस्ट अ सेकेंड, इसकी सेटिंग्स में आ गए हम। तो ये हमारी लेंथ है, हम लेंथ को 22 करेंगे। देन ये बेसिस में मतलब जो हमारी ये मीडियम लाइन है ये 22 EMA की लगाई है हमने। देन ये अपर बैंड है हमारा, ये हमारा रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करेगा। लोअर बैंड है सपोर्ट की तरह, तो लोअर बैंड सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा तो मैं इसको ग्रीन कर लेता हूँ एंड अपर बैंड को मैं रेड कर लेता हूँ। सॉरी, अपर बैंड को मैं रेड कर लेता हूँ, लोअर बैंड को मैंने ग्रीन कर लिया। एंड इनको डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो बीच वाला बैंड था यानी जो 22 EMA की लाइन है उसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ। जस्ट अ सेकेंड, अपर बैंड को रेड कर लिया मैंने। अब अपर बैंड को रेड कर लिया हमने, जो हमारा रेजिस्टेंस है, रेड मीन्स रेजिस्टेंस। लोअर बैंड को हमने ग्रीन कर लिया, मीन्स हमारा सपोर्ट की तरफ ये करेगा। देन जो मीडियम वाली लाइन है उसको हमने ब्लैक रख लिया ताकि हम इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब नाउ हम डिस्कस करेंगे कि बोलिंगर बैंड्स की हमारी हमें क्या सेटिंग लगानी है। फर्स्टली हम इंडिकेटर्स में जाएंगे, हम वहाँ से हम डायरेक्ट बोलिंगर बैंड्स को ही सर्च करेंगे। अभी जो RSI की सेटिंग्स है उनमें इनपुट्स में हमने कुछ चेंज नहीं करना। हमने यहाँ पे सबसे बेस्ट ये हुआ कि आप RSI को ना ट्रेडिंग व्यू में यूज़ करो, वरना आप किसी ऐप में भी कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू में यूज़ करने का फ़ायदा ये है कि जैसे ही हम इस पे शो डाइवर्जेंस पे क्लिक करेंगे ना, तो ये हमें ऑटोमेटिक सिग्नल दे देगा कि भाई हमारा डाइवर्जेंस कहाँ पे क्रिएट हुआ है। आगे मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, स्टाइल में चले जाएंगे। स्टाइल में आपको ऐसे मिलेगा, ये RSI को नॉर्मल लगाओगे तो ऐसे मिलेगा। ये RSI बेस्ड मूविंग एवरेज है, हम इसको भी क्लिक कर लेंगे। मैं एक बार है ना आपको दिखाई देता हूँ डायरेक्ट। ये जस्ट अ सेक, मैं इसको यहाँ से हटाता हूँ। ये हम इंडिकेटर्स पे गए, हमने सर्च करा RSI, ये आ गया हमारा रिलेटिव स्टैंडर्ड इंडेक्स। देन इस पर हमने क्लिक करा। देन हम इसकी सेटिंग्स में चले गए। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे तो हमने कुछ चेंज नहीं करना। स्टाइल में जाएंगे। स्टाइल में जाने के बाद मैं इसके जो इसके कलर को अलग कर लेता हूँ। स्मूथिंग, ये मूविंग एवरेज, इसको मैंने रेड कर लिया। इसको हम वैसे यूज करेंगे, आगे डिस्कस करेंगे। इसको भी मैंने इनको डार्क कर लिया। ये हमारी अपर लिमिट है। अपर लिमिट हमारी जो रेजिस्टेंस है, तो मैंने इसको भी रेड कर लिया। अपर लिमिट की लाइन को मैंने प्लेन रख लिया इसमें। एंड अपर लिमिट को मैंने 77, मीडियम को 55 एंड लोअर को 22। अब मीडियम है तो इसको मैं ब्लैक कर लेता हूँ। ब्लैक, जस्ट अ सेकेंड, ब्लैक विद फुल लाइन। एंड जो लोअर है वो हमारी स्पॉट की तरह बिहेव करेगा, तो इसको मैंने ग्रीन कर लिया। जस्ट अ सेकेंड, ये हमने RSI की सेटिंग्स को लगा लिया हमने। ठीक है, तो यहाँ से हम ओके कर देंगे। अब ये देखो, इसमें ना हमें कहीं पे भी सिग्नल नहीं मिल रहा कि बुलिश डाइवर्जेंस कहाँ पे हुए हैं या बियरिश डाइवर्जेंस कहाँ पे हुए हैं। अब यही चीज़ अगर हम यहाँ पे ट्रेडिंग व्यू में लगाएंगे ना, जैसे ही हम इसको ये डाइवर्जेंस को हटा देता हूँ मैं, तो यहाँ पे भी नहीं दिखेगा ये हमें।
कि कहाँ पे बुलिश डाइवर्जेंस है, कहाँ पे बियरिश। और जैसे ही मैं वहाँ पे डाइवर्जेंस को क्लिक करूँगा, यहाँ पे मैंने डाइवर्जेंस को क्लिक करा, ओके, तो इसने खुद ही डाइवर्जेंस बता दिया, जैसे कि यहाँ पे। और पीछे जाएंगे तो इसने यहाँ पे बताया था बियरिश डाइवर्जेंस, यहाँ पे इसने बुलिश डाइवर्जेंस बताया था। तो ट्रेडिंग व्यू का ये एक फायदा है कि भाई अगर हम इसे ट्रेडिंग व्यू में RSI को यूज करते हैं तो हम ये खुद ही डाइवर्जेंस क्लियर कर देता है। ठीक है, अब हमने ये डिस्कस कर लिया। अब हम स्ट्रेटेजी को डिस्कस करते हैं कि भाई हमें कैसे यूज करना है बोलिंगर बैंड्स प्लस RSI को। फर्स्ट थिंग तो ये है कि हमें इसको RSI को और बोलिंगर बैंड्स को हम टॉप या बॉटम पे कैच करने की कोशिश करेंगे। अब टॉप मीन्स टॉप पे हम पुट बाय करने की कोशिश करेंगे और बॉटम पे हम कॉल बाय करने की। ठीक है, अब इसका टॉप और बॉटम कैसे पहचानेंगे? जो ये RSI की स्ट्रेंथ है ये 70 टू 90 के समथिंग है। अब हमने 77 टू 80 लगा रखा है, अपर बैंड है जो हमारा RSI का। देन लोअर बैंड है वो हमारा 22 टू 30 होगा, कि भाई 22 टू 30 की रेंज में अगर ये EMA इसको क्रॉस कर रहा है और वहाँ यहाँ पे हमारा बोलिंगर बैंड भी हमें पॉजिटिव सिग्नल दे रहा है, तो हम कॉल बाय कर सकते हैं और ऊपर हम पुट बाय कर सकते हैं। अब फर्स्ट ये जो कल परसों मार्केट गिरा था, काफ़ी हेवली फॉल हुआ था इलेक्शन की वजह से, उसमें देखो इसने, अब हमारी स्ट्रेटेजी क्या, हमारी एंट्री कैसे होगी? या तो हमारी एंट्री होगी बिल्कुल जो ये अब ये बोलिंगर बैंड या अपर बैंड है जो हमारा रेजिस्टेंस बैंड है, इस पे हमारी कोई भी बियरिश कैंडल बने, लाइक शूटिंग स्टार कैंडल बने, लाइक बियरिश एंगल्फिंग बने, लाइक बियरिश मारूबुजू बने, लाइक लाइक कैंडल बने हमारी, क्या बोलते हैं उसको, ग्रेव स्टोनडोजी, ये हमारी इन्वर्टेड हैमर बने, बुलिश एंगल्फिंग बन सॉरी बियरिश एंगल्फिंग बने, बियरिश मारूबुजू बने, या ग्रेव स्टोनडोजी बने। ऐसी कोई भी कैंडल अगर हमारे इस पे बोलिंगर बैंड के अपर बैंड पे बन रही है फॉर कॉल साइड के लिए, तो हमें उस कैंडल के ऊपर का स्टॉप लॉस लगा लेंगे। जैसे इस केस में क्या हुआ, ये हमारी बोलिंगर बैंड, हाँ इसमें हमारे दो सिनेरियो बनेंगे, मैं दोनों सिनेरियो को डिस्कस करता हूँ एक बार, तो सेकंड। इसमें हमारे दो सिनेरियो बनेंगे, कहाँ कहाँ पे हम पुट को बाय कर सकते हैं। या तो हमारा जो ये अपर बैंड है इस पे कोई बियरिश कैंडल बने हमारी, या तो फिर कोई हमारा जो 22 EMA की हमारी मूविंग एवरेज है इस पे हमारा कोई पुल बैक पे बने। लेट्स से मार्केट यहाँ से डाउन चल रही थी, देन यहाँ पे इसने यहाँ पे कोई बियरिश एंगल पिंक बना दी या कोई शूटिंग स्टार कैंडल बनाई और जैसे ही उसके नीचे निकले वहीं पे हमारी एंट्री। तो इस केस में हमारे पास दो सिनेरियो हैं कि भाई हम इसको कैसे कैसे यूज करेंगे। या तो हमारा बोलिंग अपर बोलिंगर बैंड पे बन जाए, या हमारा 22 EMA पे कोई भी बियरिश कैंडल बन जाए हमारी, उस बियरिश कैंडल के बिलो हम एंड स्टॉप लॉस लगा लेंगे। और अगर शूटिंग स्टार कैंडल है तो जैसे ही शूटिंग स्टार के नीचे निकलेगा वहीं पे एंट्री। और अगर ये और कोई सी कैंडल है जैसे मारूबुजू होगी तो मारूबुजू के जस्ट जैसे ही नीचे निकलेगा तब एंट्री। और अगर लेट्स ये हमारी बने बियरिश एंगल्फिंग तो उसकी जो प्रीवियस कैंडल है उसके नीचे जैसे ही निकलेगा तब हमारी एंट्री हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ये बोलिंगर बैंड पे डिस्कस कर लिया हमारी एंट्री कहाँ पे होगी। अब हमें दोनों का कॉम्बो को यूज करना है कि भाई RSI भी हमें कंफर्म करे प्लस बोलिंगर बैंड भी हमें कंफर्म करे। अब इन दिस केस क्या हुआ, ये 22 EMA के नीचे बनी हमारी स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल। ठीक है, और यहाँ पे हमारे RSI ने भी क्रॉस ओवर दे दिया और RSI ने बोल दिया कि भाई जो इसने ये वाला हाई लगाया था और ये वाला हाई लगाया था तो इनमें बियरिश डाइवर्जेंस क्या हो गया कि भाई इस ये हाई लगाया था RSI ने यहाँ पे हाई लगाया, इसने हाई लगाया, लेट्स से RSI ने यहाँ पे हाई लगाया, बट जब फिर बैंक निफ्टी में फिर से हाई लगाया ना, जो बट हमारा RSI का हाई था वो इससे नीचे लगा, तो ये हमारा बियरिश डाइवर्जेंस हो गया। अब हमारे ये डाइवर्जेंस भी दो तरह के होते हैं, उनको भी हम साथ में ही डिस्कस कर लेते हैं।
तो भाई क्या हमारा बुलिश डाइवर्जेंस है, क्या हमारा बियरिश डाइवर्जेंस है। फर्स्टली मैं एक बार यहीं पे ओपन करता हूँ, जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे ओपन करते हैं। अब हमारे दो डाइवर्जेंस होते हैं आर एस आई के, हमारे दो डाइवर्जेंस होते हैं, एक होता है हमारा बुलिश डाइवर्जेंस, एक होता है हमारा बियरिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होता है, लेट्स से हमारी बैंक निफ्टी है वो कंटिन्यू हाई पे हाई लगाने लग रही है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड, और ये इसके ये सपोज करो ये आर एस आई है, ये आर एस आई, ये बैंक निफ्टी ने हाई लगाया, देन आर एस आई ने भी हाई लगाएगा। लेट्स से बैंक निफ्टी ने फिर से हाई लगाया इससे ऊपर, तो आर एस आई को भी इससे ऊपर हाई लगाना चाहिए। अगर आर एस आई सेकेंड ये बैंक निफ्टी के हाई से नीचे हाई लगा रहा है तो ये हमारा हो जाएगा बियरिश डाइवर्जेंस, मतलब कि हमारी इसमें वीकनेस है, जो मार्केट ऊपर गई है ये ऊपर सस्टेन नहीं करेगी, तो ये हमारा हो गया बियरिश डाइवर्जेंस। बुलिश डाइवर्जेंस में क्या होगा कि वही लेट्स से हमारी मार्केट नीचे गिरने लग रही है, लेट्स से ऐसे स्विंग्स में, ये मार्केट ने पहले वाला लो लगाया, बियरिश ने ये सॉरी डाइवर्जेंस जो आर एस आई का था इसने भी लो लगाया फर्स्ट, देन मार्केट ने फिर से सेकंड लो लगाया। अभी इसने तो यहाँ तक का लो लगाया, बट लेट्स से इसने पहला लो ये लगाया था एंड सेकंड लो इसने ना ये फर्स्ट लो ये था, तो सेकंड लो इसने इसके मतलब अकॉर्डिंग टू बैंक निफ्टी सेकंड लो इसके नीचे लगना चाहिए था, बट ये इसके नीचे नहीं लगा, तो यहाँ पे हो गया ये हमारा बुलिश डाइवर्जेंस। हम यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी ड्रॉ कर सकते हैं, कैसे ड्रॉ कर सकते हैं मैं एक बार बना के दिखाता हूँ। लेट्स से ये है हमारा, हम बुलिश डाइवर्जेंस की बात सॉरी बियरिश डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं। पहले मार्केट ने हाई लगाया, हमारे आरएसआई ने भी हाई लगाया, लेट्स से ये दोनों ने एक एक हाई लगाया, देन इसने पुल बैक करा, लेट्स से इसने भी हल्का सा, देन इसने फिर से हाई लगाया, अब इसने हाई नहीं लगाया, ये सपोज करो ये हमारी मार्केट है, ये हमारा आरएसआई है, ठीक है। मार्केट ने हाई लगाया, आरएसआई ने भी हाई लगाया, अब मार्केट ने फिर से यहाँ पे हाई लगाया, ठीक है, बट ये सॉरी ये आर एस आई इसको इंडिकेटर को दोबारा से बनाना पड़ेगा, ये मार्केट ने यहाँ पे हाई लगाया, तो अगर देखे तो हमारा जो ये था कि बैंक निफ्टी ने हाई लगाया तो आर एस आई को भी इस हाई से ऊपर हाई लगाना चाहिए था, बट इसने यहाँ पे लगाया, तो ये हमारी ये ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो गई एक तरह से, ये बियरिश डाइवर्जेंस हो गया हमारा। और हम बुलिश डाइवर्जेंस को भी एक ही साथ में डिस्कस करते हैं, वीडियो काफ़ी लंबी होगी बट क्या करें। अब सेकंड हो गया हमारा बुलिश डाइवर्जेंस, लेट्स से मार्केट कंटिन्यूसली नीचे गिर रही है, ये फर्स्ट लो, ये सेकंड लो, ये थर्ड लो, ठीक है। अब मार्केट गिरी, ये सॉरी ये मार्केट है हमारी अपनी, ये अपनी आर एस आई इंडिकेटर, मार्केट गिरी, इसने लो लगाया फर्स्ट, देन मार्केट फिर से गिरी, अब इसने देखे तो इसने यहीं पे लो लगाना चाहिए था, जो फर्स्ट लो ये लगाया, सेकंड लो इसने लगाया नहीं, जो फर्स्ट लो था उससे थोड़ी सी पहले ही निकल गया, तो हम इसे इन दो पॉइंट्स को मिलाएंगे तो ये हमारा एक तरह से ट्रेंड लाइन हो जाएगी और ये बुलिश डाइवर्जेंस हो जाएगा। मतलब मार्केट गिर तो रही है बट उस जो स्ट्रेंथ नहीं होती है ना, वो स्ट्रेंथ नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अब लग रहा है कि भाई मार्केट सस्टेन नहीं कर पाएगी, मार्केट रिकवर कर सकती है, ठीक है। अब हमने बुलिश और बियरिश डाइवर्जेंस दोनों समझ लिए, अब हम स्ट्रेटजी पे आ रहे हैं डायरेक्ट कि भाई स्ट्रेटजी में मैंने क्या बताया कि हमारी यहाँ पे जो बोलिंगर बैंड पे कोई भी हमारी नेगेटिव कैंडल बने, बियरिश कैंडल बने, तो मैं उसके ऊपर का स्टॉप लॉस नीचे की एंट्री कर लेंगे, और हमारा टारगेट्स के लिए मैं क्या हुआ कि मैं कंटिन्यूसली जब तक मोमेंटम मिल रहा है तब तक ट्रेड को होल्ड करेंगे, जहाँ पे हमारा मोमेंटम ब्रेक होगा वहाँ से निकल जाएंगे। अब इस केस फर्स्ट केस ये होगा, सेकंड केस में क्या है, जो हमारा 22 EM में है, या तो हमारी इस पे कोई बियरिश कैंडल बन जाए, लेट्स से ये मार्केट कंटिन्यूसली गिरने लग रही थी, यहाँ पे मार्केट 22 EM पे आई और यहाँ पे इसने कोई बियरिश कैंडल बना दी, जैसे उसके नीचे निकली एंट्री होगी, टारगेट क्या होगा, लोअर बोलिंगर बैंड फर्स्ट टारगेट होगा।
अगर उसके इसके फ्लो में कंटिन्यूसली इसको ब्रेक करके नीचे मोमेंटम कर रही है तो हम ट्रेड को होल्ड करेंगे। ठीक है। अब ये जो हमारा RSI है, इसको हम बेसिकली यूज करते हैं ट्रेंड रिवर्सल को पकड़ने के लिए। तो हम ट्रेड्स को या तो बॉटम पे पकड़ेंगे या बिल्कुल टॉप पे। टॉप पे पकड़ेंगे तो हम पुट के लिए जाएंगे कि हम पुट को बाय करेंगे, एंड हम बॉटम पे पकड़ेंगे तो हम इसमें कॉल को बाय करेंगे। ठीक है। अभी इन दिस केस क्या हुआ कि भाई ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल भी बनी हमारी, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल बनी हमारी। देन यहाँ पे RSI ने भी क्रॉस ओवर दे दिया। RSI ने बता दिया कि ये दोनों जो हाई लगे हैं ये वीक हाई लगे हैं, इनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है। स्ट्रेंथ नहीं तो मार्केट गिरने के चांसेस ज़्यादा है। RSI ने यहाँ पे सिग्नल दिया, यहाँ पे हमें कैंडल मिल गई। अब हमारी एंट्री होगी यहीं पे, इसी कैंडल के जैसे इसके नीचे निकला यहाँ पे एंट्री, इसके ऊपर हमारा स्टॉप लॉस। अब यहाँ से देखो ये कॉन्टिन्यूसली, मैं एक बार इसको इरेज करता हूँ, यहाँ पे हुई थी हमारी एंट्री। लेट्स से यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, एंट्री हुई हमारी लेट्स से यहाँ पे 49,223, और यहाँ से फिर ये कॉन्टिन्यूसली गिरा कहाँ तक, 46। ये कहाँ पे एंट्री हुई, 49 पे एंट्री हुई, ये लगा लो 49,200 पे एंट्री हुई हमारी, और ये गिरा 46 लगा लो। तो डायरेक्ट 300 पॉइंट्स, 300 पॉइंट्स तो बहुत ही लंबी रेंज है। अगर हमें 100 पॉइंट भी मिल रहे हैं वो भी बहुत काफ़ी होता है हमारे लिए। ठीक है। ये हमने डिस्कस कर लिया कि भाई एंट्री कहाँ पे होगी, स्टॉप लॉस क्या होगा, हमारे टारगेट्स के लिए हमें ये ध्यान रखना है बस कि जहाँ तक अगर हम ऑप्शन बायर है, जैसे मैं ऑप्शन बाइंग ही करता हूँ, ऑप्शन बायर हो तो आप को हमेशा मोमेंटम को ट्रेड करना। जहाँ पे हमारा मोमेंटम ब्रेक हो रहा है वहाँ पे हम कोशिश करेंगे कि 80% ऑफ द अवर क्वांटिटी हम बुक कर लें। अब इन दिस केस क्या हुआ कि भाई यहाँ पे हमारी एंट्री हुई, स्टॉप लॉस ये था, ये कंटिन्यूसली गिरा। ठीक है। ये कंटिन्यूसली गिरा यहाँ से, लेकिन यहाँ पे लार्ज ग्रीन कैंडल बनी। इसने एक तरह से आप बोल सकते हो कि इसने प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ कर लिया, इसकी बॉडी को तो एंगल्फ कर लिया ना। तो अगर अगर अब जैसे ये इसके ऊपर निकलता, अगर ये फर्स्ट ग्रीन कैंडल बनी तो हमने 80% तो डायरेक्ट हमने यहाँ पे बुक ही कर लेंगे ना। जैसे ही यहाँ पे हमारा मोमेंटम ब्रेक हुआ हमने 80% को बुक कर लिया। देन जो 20% बचा हमारा, 20% को कब बुक करेंगे कि भाई ये इसने इसको एंगल्फ करके बनाया, अब जैसे ही इसके ऊपर निकलना स्टार्ट करेगी हम 20% को भी बुक कर लेंगे। अब इसने क्या करा, इसने यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल तो बनाई बट नेक्स्ट कैंडल में इसने उसको एंगल्फ कर लिया। ठीक है। तो हम 20% के साथ होल्ड कर सकते हैं। देन इसने यहाँ पे फिर से एक अच्छा खासा मोमेंटम दिया, मोमेंटम के बाद इसने फिर से एक ग्रीन कैंडल बनाई। अब यहाँ पे हम अपना जो 20% बचा था उसको भी बुक कर लेंगे। अब तो हमने ये एक एग्जांपल डिस्कस कर लिया। ठीक है कि भाई इसको कैसे यूज करेंगे। अब हम सेकंड एग्जांपल डिस्कस करते हैं। इसका एक चीज़ और मैं बता देता हूँ इसको ना, हम इसका टाइम फ्रेम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन से टाइम पे बेस्ट वर्क करेगा। आप इसको मोस्टली 15 मिनट टाइम फ्रेम पे यूज़ करना। ठीक है। 15 मिनट टाइम फ्रेम पे सबसे बेस्ट यूज़ करेगी, अच्छा वर्क करेगी। और हम इसको 5 मिनट पे भी कर लेते हैं यूज, बट ये कंफर्म करना कि दोनों चीज़ें हमारे फेवर में हो। ठीक है। अब हम कुछ और एग्जांपल डिस्कस करते हैं 15 मिनट पे, फिर हम 5 मिनट वाला देखेंगे कि हम इसको कैसे यूज करेंगे 5 मिनट पे। लेट्स से इसका प्रीवियस एग्जांपल डिस्कस करते हैं। अब इन दिस केस क्या हुआ कि यहाँ पे इसने फिर से बियरिश डाइवर्जेंस दिया। यहाँ पे इसने बोला कि भाई जो ये हाई लगे हैं ना ये वीक है, तो वीक हाई लगे तो हमें अलर्ट हो जाना है। अब नेक्स्ट कैंडल ने हमें क्या दे दिया, अनसर्टेनिटी। क्योंकि ये अनडिसिसिव कैंडल है, यहाँ से डिसाइड ही नहीं है कि भाई ये अप साइड की मूवमेंट करेगी या डाउन साइड की, और इसने प्रीवियस यहाँ पे रेजिस्टेंस भी ले रखा है। ठीक है। तो अब ये जैसे ही अनडिसिसिव कैंडल के नीचे निकली, पहली कन्फर्मेशन हमारे यहाँ पे होगी, दूसरी कन्फर्मेशन हमें यहाँ पे होगी।
तीसरी कन्फर्मेशन, ये लेट्स से हमने यहाँ पे भी एंट्री नहीं करी तो एंट्री हम ये प्रीवियस कैंडल के नीचे निकला, यहाँ पे एंट्री होगी हमारी। टारगेट क्या था, बोलिंगर बैंड का लोअर बैंड, ये यहाँ पे हमारा टारगेट आ गया। ठीक है, तो लेट डिस्कस अनदर थिंग, अनदर एग्जांपल। अब इसने यहाँ पे ये बुलिश का डाइवर्जेंस दिया खुद ही इंडिकेटर ने। कब दिया ये बुलिश डाइवर्जेंस, 14:45 पे, यानी 2:45 पे ने बुलिश डाइवर्जेंस का वो दिया। तो उन्हें इसी रेंज को नीचे स्टॉप लॉस लगा के बाय कर लेते और हम इसको नेक्स्ट डे भी होल्ड कर सकते थे। ये 5 मिनट की आपको वैसे लग रही है, बहुत बड़ी कैंडल है ये कितने पॉइंट्स की कैंडल है, जस्ट अ सेकेंड, 48,333 पे है, ये गई 48,840, ये 500 पॉइंट की लगा लो लमसम, 500 पॉइंट्स की कैंडल है ये। ठीक है, अब कोई और एग्जांपल डिस्कस करते हैं। देखो इसने यहाँ पे कोई सिग्नल दिया कि बियरिश, बट हमें तो यहाँ से कोई सिग्नल मिला ही नहीं कि हमारे यहाँ पे कोई बियरिश अच्छी कैंडल बन रही है। ठीक है, तो अब हम फिर से डिस्कस करते हैं। अब इन दिस केस देखो, इसने यहाँ पे फिर से हमें कैंडल दिया, यहाँ पे हमें फिर से सिग्नल दिया कि बियरिश कैंडल बन रही है। ठीक है, और ये अब अपर ट्रेंड में फिर से वही हुआ कि वही जैसे अब ट्रेंड में क्या हुआ, ये यहाँ पे फर्स्ट सिग्नल मिला हमें, देन सेकंड सिग्नल मिला, ये अपर बैंड पे बन रही है, इंडिसिसिव कैंडल बनी, और इसके नीचे प्रीवियस के नीचे जैसे ही निकली हमें, हमारा टारगेट क्या था ये, जैसे ही निकली हमें अच्छा खासा टारगेट दे गई। ठीक है, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया भाई। अब हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे और डिस्कस कर लेते हैं कि इसको कैसे यूज करेंगे। जस्ट अ सेकंड, अब इन दिस केस देखो भाई कि इसको कैसे यूज करेंगे 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। इन दिस केस देखो, इसने यहाँ पे बुलिश का सिग्नल दिया। अब इसने यहाँ से इसने कैसे आइडेंटिफाई करा कि भाई यहाँ पे हमें बुलिश ट्रेड लेनी चाहिए। फर्स्ट कि ये मार्केट कंटिन्यूसली गिरने लग रही है। ठीक है, ये फर्स्ट लो, ये सेकंड लो, ये थर्ड लो, सॉरी ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड लो, इसने तो लगातार 3 लो बनाए, बट हमारा जो ये था, हमारे RSI ने लो बनाए ही नहीं। और ध्यान से देखोगे तो RSI ने लो बनाया ही नहीं। फर्स्ट कन्फर्मेशन होगी हमें, इसने सिग्नल दे दिया, इसको ब्रेक कर दिया। देन सेकंड सिग्नल क्या मिला हमें, ये लोअर बैंड पे इसने प्रीवियस कैंडल को एंगल्फ कर लिया। अब जैसे इसके ऊपर निकला हमारी हो गई एंट्री, स्टॉप लॉस ये, और हमारा टारगेट क्या था, अपर बैंड ये वाला, यहाँ तक का टारगेट था। ठीक है, तो इसमें भी हमें एक अच्छा खासा डिसेंट प्रॉफिट हो गया यहाँ पे। अब मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई थी कि भाई हम प्रॉफिटेबल ट्रेड को कैसे होल्ड कर सकते हैं, मतलब अगर हमें प्रॉफिट बड़ा करना है तो पूरी हम ट्रेड को कैसे होल्ड कर सकते हैं। होल्ड करने के लिए मैंने बोला था कि भाई अगर हम लेट्स से हमने हमारी ट्रेड में एंट्री हुई है और हमें ट्रेड को होल्ड करना, तो हम यूज होल्ड करने के लिए हम 22 EMA का यूज करेंगे। जब तक हमारी 22 EMA के ऊपर मार्केट रहेगी तब तक हम ट्रेड को होल्ड कर सकते हैं अपनी कैपेसिटी के अकॉर्डिंग। अब इस केस क्या था, ये इसने अप साइड का लगाया, देन पुल बैक करा, फिर से अप साइड, इसने 22 EMA को ब्रेक ही नहीं करा। ठीक है, अगर मार्केट अप ट्रेंड में रहेगी ना, जिस दिन कुछ दिन ये होता है कि भाई मार्केट कंटिन्यूसली पूरा दिन अप ट्रेंड में रहती है, तो अप ट्रेंड में कैसे रहती है कि भाई मार्केट ने एक हाई लगा, देन वो 22 EMA पे आएगी, फिर से वहां पे कोई बुलिश कैंडल बनाएगी, फिर से वहां से पुल बैक करेगी। इसने यहाँ पे फिर से यहाँ पे आई, देन नेक्स्ट डे फिर से गैप अप खुलेगी, और ये तो अब कंटिन्यूसली आगे भी देखो कि भाई ये फिर से यहाँ पे गैप अप खुली, देन इसने फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया, देन फिर से यहाँ पे। तो अगर मार्केट को एक अप ट्रेंड में रहना है तो वो 22 EMA को टच करेगी,
देन फिर से अप साइड की मूवमेंट करेगी। तो अगर हम ट्रेड को होल्ड होल्ड करना हमें कॉल साइड या पुट साइड बोथ साइड, तो अब यहाँ पे हम क्या कर सकते थे कि भाई जैसे ही मेरा हमारा फर्स्ट टारगेट मिला, हमें 80% अपना जो भी हमारी क्वांटिटी थी 80% क्वांटिटी को बुक कर लेते, देन 20% को छोड़ देते। ठीक है, तो ये हमने 5 मिनट पे भी डिस्कस कर लिया कि भाई कैसे कैसे यूज करेंगे। अब एक एग्जांपल और देख लेते हैं, फिर करते हैं इसको ख़त्म वीडियो को। अब इन दिस केस का ऐसा नहीं है, यहाँ पे फिर से अगर ध्यान से देखें, जस्ट अ सेकेंड, इसने यहाँ पे फिर से बुलिश का सिग्नल दिया। यहाँ पे ये हमारी लोअर बैंड पे भी है, देन इसने प्रीवियस एंगल को भी एंगल कर लिया, और जैसे ही इसके ऊपर निकला ये अपर बैंड को टच कर दिया। स्टॉप लॉस क्या था, ये एंट्री क्या थी, ये टच कर दिया। ठीक है, हमने यहाँ पे 80% बुक कर लिया। अगर अब इसको ऊपर जाना होता तो ये 22 एमए को टच करती फिर से ऊपर जाती, फिर से टच करती फिर से ऊपर जाती। अगर ये 22 एमए के नीचे रेड कैंडल बना रही है तो हम फिर अपने 20% क्वांटिटी को भी निकाल लेंगे। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट हमारा कि भाई हम RSI प्लस बोलिंगर बैंड को निफ्टी, बैंक निफ्टी या ऑप्शन ट्रेडिंग में या किसी भी इंडेक्स में, निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी, मिड कैप निफ्टी में कैसे यूज कर सकते हैं। इन दोनों के कॉम्बिनेशन से हम एक अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ट्रेड को भी एक लंबे टाइम के लिए होल्ड कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट हमारा कि भाई RSI प्लस बॉलिंगर बैंड को कैसे यूज करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर मोर वीडियोज लाइक दिस। थैंक यू।